रेगिस्तान का एक सच्चा प्रतीक उभरता है। मिलिए बड़े रोडरनर से। इसके आकार को देखकर आप धोखा नहीं। ये पक्षी एक निर्दयी शिकारी है। अपनी उच्च जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए ये बड़े कीड़ों से लेकर छिपकलियों और यहां तक कि छोटे सांपों का भी शिकार करता है। इस कठोर गर्मी में हर कैलोरी जीवित रहने के लिए एक कदम है। लेकिन रोडरनर सिर्फ अपने लिए शिकार नहीं कर रहा है। ब्राज़ील सारो कैक्टस के ऊपर एक परिवार इंतजार कर रहा है। ये पक्षी प्रचुर मात्रा में प्रजनन करते हैं। कभी माइनस कभी एक साथ 8 भूखे चूजों को पालते हैं। कैक्टस का ये किला एक सुविधाजनक स्थान और सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन इतने सारे लोगों को खिलाने के लिए ऊर्जा से भरपूर शिकार की निरंतर कठिन खोज की आवश्यकता होती है। रेगिस्तान में खतरा अक्सर साफ नजर आता है। रेत में इस हलचल को ध्यान से देखें। ये कोई भृंग या कीड़ा नहीं है। ये लयबद्ध फड़फड़ाहट पश्चिमी डायमंड पैक रैटल स्नेक की है। इसे घातक चारे जिसे डिजाइन किया गया है। उत्सुकता और लगातार भूख से प्रेरित होकर रोडरनर उसके पास आता है। उसे लगता है कि उसे आसान भोजन मिल गया है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो सीधे जाल में फंस रहा है। चिड़िया उसकी पूंछ पर वार करती है, लेकिन रैटलस्नेक तैयार था। शिकारी उसका शिकार बन जाता है और सांप जानलेवा इरादे से उस पर झपटता है। लेकिन रोडरनर एक वजह से मशहूर है, उसकी बिजली जैसी प्रतिक्रियाएं। वो फड़फड़ाते हुए उसके जहरीले नुकीले दांतों को चकमा दे देता है। हार कर और उजागर होकर सांप पीछे हट जाता है, ये महसूस करते हुए कि उसका धोखेबाज खेल इस बार विफल हो गया है। सांप फिर से अपने खास धोखे की कोशिश में रेत में वापस चला जाता है। वो एक छिपे हुए जाल में बिल्कुल शांत पड़ा रहता है, किसी मूर्ख के आने का इंतजार करता है। लेकिन आज रेगिस्तान के निवासी समझदार हो गए हैं। वे दूर रहते हैं और शिकारी को कोई इनाम नहीं मिलता, ये समझते हुए कि मुफ्त का भोजन सिर्फ चालबाजी से नहीं मिलता। सांप धूल झाड़ता है और अपनी आलसी रणनीति छोड़ देता है। अब समय आ गया है कि हम सीधे और निर्दयी तरीके से आगे बढ़ें। सांप आगे बढ़ने का फैसला करता है। वो सागवारों की खड़ी पसलियों पर धीरे और सोच समझ कर चढ़ता है। वो सीधे रोडरनर के घोंसले की ओर बढ़ता है। ऊपर खड़े असहाय चूजों के लिए ये किसी दुस्वप्न से कम नहीं है। सांप चुपचाप और डरावने तरीके से आगे बढ़ता है और अपनी ताकतवर मांसपेशियों का इस्तेमाल करके कांटेदार सतह को पकड़ता है। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता है, उसे एक निहत्थे भोजन के करीब ले जाता है। रेगिस्तान की हवा में तनाव साफ झलकता है, क्योंकि शिकारी घोंसले के किनारे के करीब पहुंचता है और उसे कुछ ही इंच की दूरी पर मौजूद असुरक्षित जीवन की गंध आती है। जैसे ही सांप पहले चूजे पर हमला करने की तैयारी करता है, मां रोडरनर वापस आ जाती है और वो पीछे नहीं हटती। ये अगली पीढ़ी के लिए लड़ाई है। कैक्टस की पतली और कांटेदार भुजा पर चिड़िया
अपने पंखों का इस्तेमाल ध्यान भटकाने के लिए करती है और अपनी तीखी चोंच को भाले की तरह इस्तेमाल करती है। सांप हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन कैक्टस पर उसका वजन और स्थिति उसे संतुलन से बाहर कर देती है। रोडरनर सांप के सिर और शरीर पर तेज और सटीक वार करता है, अपनी चोंच के आखिरी जोरदार प्रहार और गर्दन को ऊपर उठाते हुए वो घुसपैठिए को पकड़कर कैक्टस से नीचे फेंक देती है। रेटल स्नेक हवा में उछलकर नीचे रेगिस्तान में जा गिरता है। खतरा टल जाता है। वह कुछ देर घोंसले के पास खड़ी रहती है। उसका दिल तेजी से धड़कता है और वो हर चूजे को देखती है कि उन्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा है। रेगिस्तान में फिर से शांति छा जाती है, लेकिन सबक साफ है, रोडरनर के घर में घुसने पर कीमत चुकानी पड़ेगी। जब उसे यकीन हो जाता है कि तट साफ है, तो वो अपने पंख झाड़ती है और वापस जाने की तैयारी करती है। 8 चूजों की भूख कभी शांत नहीं होती और उसे उन्हें बड़ा करने के लिए शिकार जारी रखना पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो जमीन पर गिरती है, रेत पर एक नई छाया पड़ती है। एक चतुर और अवसरवादी खानाबदोश लाल लोमड़ी उसे देख रही होती है। उसे रोडरनर सबसे बड़ा इनाम लगता है, एक दुबला पंख वाला भोजन। लोमड़ी जमीन के पास ही रहकर झाड़ियों में घुस जाती है। वह सही मौके का इंतजार करती है और फिर तेज दौड़कर भयानक गति से उस अंतर को पाट देती है। पीछा शुरू हो जाता है। ज्यादातर पक्षी आसमान में उड़ना पसंद करते हैं, लेकिन रोडरनर को मैदानी इलाके पसंद है। वो तुरंत अपनी रफ्तार पकड़ लेता है और भी ज्यादा की रफ्तार पकड़ लेता है। ये टीलों के बीच एक बहुत बड़ी रेस है। लोमड़ी तेज होती है, लेकिन रोडरनर फुर्तीला होता है। वह कैक्टी के बीच से होकर गुजरता है और चट्टानों पर आसानी से कूद जाता है। इस पक्षी की सहन शक्ति काबिल तारीफ है और वो शिकारी को ताना मारता हुआ आगे बढ़ता रहता है।